VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के सैनिक स्कूल में आज एनसीसी बटालियन के द्वारा शहीदों को वीरता पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों एवं उनके परिवार को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। रीवा जिले में शहीद एवं शहीदों की वीर नारियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीरता पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें वीर नारी रेखा सिंह पत्नी स्वर्गीय शहीद नायक दीपक सिंह गहरवार को गलवान घाटी में दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। वहीं रंगदेव सिंह पिता स्वर्गीय शहीद सुखेंद्र सिंह बघेल जो कश्मीर वैली में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते हुए देश रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अलावा कई ऐसे बहादुर शहीदों एवं उनके परिजनों को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। पुरस्कार ब्रिगेडियर एसएस बख्शी, ग्रुप कमांडर एनसीसी मुख्यालय सागर, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह की मौजूदगी में प्रदान किया गया। देश में बदहाल अर्थव्यवस्था, युवाओं में बेकारी और बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। रीवा जिला मुख्यालय में आज सैकड़ों की तादाद में युवा जिला प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे। पिछले लंबे अरसे से सरकारी भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। युवाओं ने सेना की भर्ती के साथ साथ अन्य सरकारी भर्तियों को लेकर शिकायत की थी। इस दौरान प्रशासन का आरोप है कि युवाओं की भीड़ बेकाबू हो गई थी और युवाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट गेट का ताला तोड़ दिया गया था। युवाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में अव्यवस्था और अभद्रता फैलाई गई थी। समझाइश देने के बाद भी छात्र कलेक्ट्रेट गेट के ऊपर चढ़ गए और नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला का कहना है कि कुछ गार्ड को चोटें भी आई है। जाहिर है कि युवाओं में आक्रोश है और वो बंद सरकारी भर्तियों को लेकर काफ़ी परेशान है। इस बीच युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और जब वो कलेक्ट्रेट के लिए जा रहे थे तो सड़क में डिप्स लगाया गया और अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया। युवाओं में बेकारी और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर काफ़ी दिनों से वो परेशान भी हैं और लंबे अरसे से भर्ती ना निकलने की वजह से वो हताश और निराश भी हैं। कुछ ज्ञापन वगैरह सौंपे हैं और असम स्थिति अव्यवस्थित हुई, क्या मिला? हाँ, ये जेडारो जबलपुर से संबंधित सेना की जो भर्ती होती है जोनल वाइज, उसी को लेकर के यहाँ पर कुछ छात्र आए थे 100-150 की संख्या के आसपास, जिनके द्वारा उपद्रव भी फैलाया गया और अव्यवस्था भी फैलाई गई। और समझाइश देने के बाद भी गेट पे, कलेक्ट्रेट गेट पर ये ऊपर चढ़ गए और लात मार करके दरवाजा का ताला तोड़ दिया गया और कुछ हमारे जो गार्ड हैं उनको भी चोटें आई हैं। उसके बाद जाकर के कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर वहाँ बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे क्या व्यवस्था फैल गई थी। सामान्य जनमानस यहाँ अपने कलेक्ट्रेट में कार्य के लिए आता है, दैनिक अपने पेशियों के लिए भी यहाँ अधिवक्ता और जो वादी प्रतिवादी होते हैं वो भी आते रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था और अराजकता यहाँ फैल गई थी। मांगे क्या है? इनकी मांग यही है कि सेना की जो भर्ती होनी चाहिए प्रतिवर्ष, वो भर्ती मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तर पर नहीं हो पा रही है, तो जोन वाइज इनकी जो भर्ती होनी चाहिए प्रतिवर्ष, उसी को लेकर के इनकी मांग है। जोनल ऑफिस जो सेना का है वो जबलपुर में है, उसी को लेकर के ज्ञापन यहाँ पर कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया गया है। रीवा संभाग में पदस्थ बिजली विभाग के एई हेमंत चौधरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। मामले की शिकायत महिला थाना में दर्ज करा दी गई है। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी जबलपुर का निवासी है, जो शहर के अमैया स्थित बिजली ऑफिस में पदस्थ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में से बाहर है। जानकारी मिली है कि आरोपी के द्वारा महिला को पहले शादी करने का झांसा दिया गया और उसके बाद दुष्कर्म किया गया। मैडम, ये एमपीबी के ही ऊपर एक लड़की आरोप लगाया है दुष्कर्म का, क्या मामला है? इसमें एमपीबी में एक पदस्थ अधिकारीगण जिसके ऊपर दुष्कृत्य का आरोप लगा है, जबलपुर के रहने वाले हैं और इनकी छानबीन की जा रही है। अभी फरारी में चल रहे हैं ये और मामला महिला थाने में दर्ज हो चुका है। मैडम, इसके खिलाफ कई दिन हो गए, मामले क्या था, क्या निकल के आ रहा है? इसमें लड़की को पहले से थोड़ा बहुत जान पहचान थी, शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया है और इसमें भी रिसेंटली उसको पकड़ने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। स्थानीय फैक्ट्रियों में नौजवानों को रोजगार देने विंध्य
को प्रदेश बनाए जाने और गौशाला गौवंश की समस्याओं सहित कई मुद्दों को लेकर आज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व विधायक का कहना है कि पूरे प्रदेश में आवारा गोवंश की दुर्दशा पिछले 1 दशक से देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों में प्रतिदिन सैकड़ों मवेशी कटकर मर रहे हैं। सरकार गौशाला निर्माण की बात करती है, लेकिन सभी सरकारी निर्माण की तरह गौशाला भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पूर्व विधायक ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल है, नौजवानों के हाथ केवल हताशा लग रही है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाले क्षेत्र विंध्य को प्रदेश बनाया जाए। इसके अलावा पूर्व विधायक ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में आए दिन वृद्धि को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रीवा जिले में लगातार बारिश हो रही है। इस बीच जिले की टमस नदी में 2 बड़े हादसे की खबर सामने आई है। इसमें बताया गया है कि रात में मछली पकड़ने के लिए गए एक युवक नदी में डूब गया, जिसमें आज सुबह नाव का पानी निकालते समय युवक के चाचा की डूबने की खबर भी सामने आ रही है। रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र से निकलने वाली टमस नदी में रिश्ते के चाचा भतीजे के डूबने का यह मामला है। पुलिस का दावा है कि रिमझिम बारिश के कारण मंगलवार की रात भतीजा मछली की जाल को निकालते समय नाव में नदी में गिरकर डूब गया। परिवार वालों ने आशंका व्यक्त की है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। वहीं बुधवार की सुबह चाचा नाव का पानी निकाल रहा था, तभी नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव के साथ चाचा भी डूब गए। टमस नदी में हुए 2 हादसों की जानकारी त्योंथर चौकी पुलिस सहित सोहागी पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को मौके पर बुलाया, जहां अब स्टीमर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन तराई क्षेत्र से लगातार हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। सुबह से यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोहागी थाना प्रभारी उप निरीक्षक पवन शुक्ला ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 8 बजे के आसपास अंकित मांझी पिता नंद कुमार मांझी बाबूपुर वार्ड क्रमांक 10 त्योंथर टमस नदी में मछली पकड़ने गया था। परिजन के बताए अनुसार आशंका है कि उनको मछली का जाल निकालते समय मिर्गी का चक्कर आया, इससे वह टमस नदी में डूब गया। हालांकि रात में ही परिजन और पुलिस के जवान अपने स्तर से नदी में खोजबीन किए, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। साथ ही रात में हुई रिमझिम बारिश के कारण नदी का जल स्तर भी बढ़ गया, जिससे बुधवार की सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आई। त्योंथर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि बाल कृष्ण मांझी पिता नंदलाल मांझी बाबूपुर वार्ड क्रमांक 10 त्योंथर टमस नदी में बुधवार की सुबह 7 बजे नदी में डूब रही नाव को निकालने गया। उसी समय तेज बारिश भी चल रही थी। ऐसे में छाता लगाकर डिब्बे से नाव का पानी निकाल रहा था, तभी नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलट गई। हादसे के कारण बालकृष्ण मांझी टमस नदी में डूब गए, जिसमें हादसे के बाद पुलिस हरकत में आई और होमगार्ड व एसडीआरएफ के जवानों को मौके पर बुलाया, जो स्टीमर की मदद से नदी की सर्चिंग कर रहे हैं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का कहना है कि रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। लगातार बारिश और टमस में उफान आने की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। नदी में डूबने के दूसरे दिन शव पानी से ऊपर आ जाता है, साथ ही पानी में डूबने वाले शव बहते हुए एक जगह से दूसरे जगह भी पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निःशुल्क मूर्ति निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहर के मानस भवन में यह आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य था मूर्ति निर्माण में ऐसे पद्धति का विकास करना जिसमें प्रदूषण कम हो सके। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क था। प्रशिक्षण में शहर के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया था। प्रशिक्षण के दौरान छोटी छोटी मूर्तियों को बनाना सिखाया गया और हर्बल कलर जो प्राकृतिक रंग हैं उनको इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए गए। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी बैठक किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि दुर्गा एवं गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान किन किन बातों और नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं। गांव में अभी भी जहरीली शराब बिक रही है और शिकायत के बाद कार्यवाही भी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के कड़े आदेश के बाद भी आबकारी विभाग मौन साधे हुए है। प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यवाही के सख्त आदेश दिए हैं। वहीं विधानसभा में शराब माफिया के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने की कवायद जारी है, लेकिन जिले में अभी भी बेखौफ अवैध शराब के कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं और गांव में लोग काफी परेशान हैं। कई बार शिकायत के बाद भी जिले का आबकारी विभाग खामोश बैठा है, जिससे आए दिन युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा लॉकडाउन के ओपन होने के 6 महीने बाद पहली जन सुनवाई कर रहे थे।
कटौली गांव के ग्रामीण ने आवेदन देकर गुहार लगाई कि साहब हमारे गांव को बचा लो, हमारे गांव में जहरीली शराब बन रही है और युवा इसके गिरफ्त में हैं। 4 महीने पहले एक ग्रामीण की मौत शराब पीने से हुई थी। यह सुनकर कलेक्टर और मौजूद अधिकारी भी दंग रह गए। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि ऐसे में लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उधर पीड़ित ग्रामीण ने मीडिया से यह भी बताया कि शराब माफिया नशा को बढ़ाने के लिए क्या क्या मिलाकर बनाते हैं और सीधा सीधा अपने आप में ही जहर है। इसके बाद पीने के बाद क्या होगा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल जिले में कई जगहों पर अवैध शराब के निर्माण में जो अड्डे चल रहे हैं, मगर आबकारी विभाग अमले संसाधन की कमी से जूझते हुए खानापूर्ति में जुटा है। अगर जल्द बड़े कदम नहीं उठाए गए तो मंदसौर मुरैना जैसी बड़ी घटना यहाँ भी हो सकती है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। एक अभी आवेदन हमें प्राप्त हुआ है, तो उसमें हमने जिला जो आबकारी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि वो जांच करें उसमें, और उसमें जो भी अगर ऐसी विशेष स्थिति पाई जाती है तो उसके अनुरूप जो है कड़ी कार्रवाई उसमें की जाए। अभी जो ये आवेदन हमें प्राप्त हुआ था तो उसके अनुरूप हमने उनको निर्देशित किया है और उसको जो वो वहाँ वस्तुस्थिति का पता लगाएंगे और उसमें आगे कार्रवाई उसमें करेंगे। ये थी रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।